हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं असम विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। इस सर्वे और ओपिनियन पोल में दोस्तों आज जानेंगे असम में अब की बार विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। क्या एक बार फिर से बीजेपी असम की सत्ता पर हो पाएगी काबिज, या कांग्रेस पार्टी असम में करेगी कुछ बड़ा खेला। इससे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें, असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को असम में सरकार बनाने के लिए 126 सीटों में से 64 विधानसभा सीटें जीतने की जरूरत है। जो पार्टी भी 64 विधानसभा सीटें असम में जीतेगी उसी पार्टी की असम में सरकार बनेगी। तो दोस्तों, ये तो था असम की विधानसभा सीटों का आंकड़ा और बहुमत का आंकड़ा, कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतकर सरकार बना सकती है। अब आपको हम सभी 126 विधानसभा सीटों को जिला बाई जिला बताएंगे, कौन से जिले से बीजेपी और कौन से जिले से कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया और अदर पार्टियां कितनी कितनी सीटें असम में जीतने जा रही हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर दोस्तों ये ओपिनियन पोल आपको सही लगे, सटीक लगे और अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, असम के ताजा ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले जिले की, जिसका नाम है दोस्तों उदलगुड़ी। उदलगुड़ी में विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF का जो गठबंधन है इंडिया, उसके खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि अदर के खाते में 0 सीट जाती दिख रही है। बात की जाए कछार की, कछार में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतती नजर आ रही है, जबकि 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाती दिखाई दे रही है। बात की जाए दोस्तों करीमगंज की, करीमगंज में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतती दिखाई दे रही है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया बड़ी जीत हासिल करता नजर आ रहा है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीट करीमगंज में दिख रही है। बात की जाए दोस्तों कामरूप ग्रामीण की, कामरूप ग्रामीण में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी यहां पर चुनाव जीती दिखाई दे रही है, जबकि 4 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन इंडिया बड़ी जीत हासिल करता नजर आ रहा है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिख रही है। बात की जाए दोस्तों कामरूप मेट्रो की, कामरूप मेट्रो में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतती नजर आ रही है, जबकि 2 ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि अदर के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिख रही है। वहीं बात की जाए दोस्तों कार्बी आंगलोंग की, कार्बी आंगलोंग में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 सीटों में से महज 1 सीट पर बीजेपी यहां पर चुनाव जीतती नजर आ रही है, जबकि 2 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन इंडिया बड़ी जीत हासिल करता नजर आ रहा है, जबकि अदर के खाते में 0 सीट जारी है। बात की जाए दोस्तों कोकराझार की, कोकराझार में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 सीटों में से महज 1 सीट पर बीजेपी यहां पर चुनाव जीतती दिखाई दे रही है, जबकि 2 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन इंडिया बड़ी जीत हासिल करता नजर आ रहा है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीट जाती दिख रही है। बात की जाए दोस्तों गोलपाड़ा की, गोलपाड़ा में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी यहां पर चुनाव जीतती नजर आ रही है, जबकि 2 ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाती दिख रही है। वहीं बात की जाए दोस्तों गोलाघाट की, गोलाघाट में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी यहां पर बड़ी जीत हासिल कर सकती है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन इंडिया बड़ी जीत हासिल कर सकता है। वहीं अन्य के खाते में यहां भी 0 सीट जाने की संभावना दिख रही है। बात की जाए दोस्तों चराई देव की, चराई देव जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को जा सकती है, जबकि 1 ही सीट महागठबंधन इंडिया को जा सकती है, जबकि अदर को यहां पर 0 सीट मिल सकती है। बात की जाए दोस्तों चिराग जिले की, चिराग जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को यहां पर जाती दिख रही है, जबकि 1 ही सीट महागठबंधन इंडिया को खाते में जाती दिख रही है, जबकि अदर के खाते में यहां पर 0 सीट जाती दिख रही है। बात की जाए दोस्तों जोरघाट की, जोरघाट में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, जबकि 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि अदर के खाते में जोरघाट जिले से 0 सीट जाती दिख रही है। बात की जाए दोस्तों असम के अगले जिले की, जिसमें 3 जिले शामिल हैं। आपको बताएं दोस्तों ध्रुवगढ़, ध्रुवगढ़ में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 3 सीटों पर चुनाव जीत सकती है,
जबकि 4 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन इंडिया डिब्रूगढ़ जिले में बड़ी जीत हासिल करता दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को शून्य सीट मिलती दिख रही है। बात की जाए दोस्तों तिनसुकिया जिले की, तिनसुकिया में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत सकती है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि अदर के खाते में शून्य सीट जाती दिख रही है। बात की जाए दोस्तों सलमारा मनकाचर जिले की, सलमाना मनकाचर जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, जबकि एक ही सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। अदर का यहाँ पर खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दक्षिण सलमारा मनकाचर जिले में बात की जाए दोस्तों धुबरी जिले की, जो धुबरी जिला है उसमें 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीती दिखाई दे रही है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन बड़ी जीत हासिल करता नजर आ रहा है, जबकि अदर को शून्य सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। बात की जाए दोस्तों दरांग जिले की, दरांग जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीत सकती है, जबकि 2 ही विधानसभा सीटों पर इंडिया अलायंस से चुनाव जीतता दिख रहा है, जबकि अदर के खाते में शून्य सीट जाती दिख रही है। बात की जाए दोस्तों दीमा हसाओ जिले की, दीमा हसाओ जिले में 1 सीट है और एक सीट ये महागठबंधन इंडिया के खाते में जाती दिख रही है, जबकि बीजेपी और अदर का यहाँ पर खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। बात की जाए दोस्तों असम के जो अगले 3 जिले हैं उनकी हम दोस्तों अब बात करेंगे। असम के जो 3 जिले हैं दोस्तों उनके नाम है दोस्तों धेमाजी। धेमाजी में 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि अदर के खाते में शून्य सीट जा सकती है। बात की जाए दोस्तों नगांव जिले की, नगांव जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी यहां पर चुनाव जीतती दिखाई दे रही है, जबकि 5 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन इंडिया चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि अदर के खाते में 0 सीट जाने की संभावना यहां पर दिख रही है। बात की जाए दोस्तों नलबाड़ी की, नलबाड़ी जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही है, जबकि इंडिया अलायंस को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना दिख रही है, जबकि अदर का नलबाड़ी जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों अब तक 85 विधानसभा सीटों का हम सर्वे कर चुके हैं 126 विधानसभा सीटों में से। वहीं बात की जाए असम के अगले जिले की जिसका नाम है दोस्तों बक्सा। बक्सा में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जाने की संभावना दिख रही है, जबकि 2 विधानसभा सीटों पर इंडिया अलायंस बड़ी जीत हासिल करता नजर आ रहा है, जबकि अदर को शून्य सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। बात की जाए दोस्तों पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले की, पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में 1 सीट है और एक सीट ये इंडिया अलायंस के खाते में जाती दिख रही है, जबकि बीजेपी अदर का यहाँ पर खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। बात की जाए दोस्तों बाजीला जिले की, बाजीला जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जाने की संभावना दिख रही है, जबकि 1 ही सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने की संभावना दिख रही है, जबकि अदर के खाते में 0 सीट बाजाली जिले में जाती दिख रही है। इस सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक अब तक 91 विधानसभा सीटों का सर्वे हम असम की 126 विधानसभा सीटों में से देख चुके हैं। वही बात की जाए दोस्तों बारपेटा जिले की, बारपेटा जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतती दिखाई दे रही है, जबकि 3 ही विधानसभा सीटों पर महागठबंधन इंडिया चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि अदर को शून्य सीट यहां पर मिलती दिख रही है। बात की जाए दोस्तों विश्वनाथ जिले की, विश्वनाथ जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, जबकि 1 ही सीट महागठबंधन इंडिया के खाते में जाती दिख रही है, जबकि अदर को शून्य सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। बात की जाए दोस्तों बोगई गांव की, बोगई गांव में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है, जबकि 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया बड़ी जीत हासिल करता नजर आ रहा है, जबकि अदर को शून्य सीट यहां पर मिल रही है। अब तक दोस्तों बात की जाए वहीं अगले जिले की जिसका नाम है मोरीगांव। मोरीगांव में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, जबकि 2 सीटों पर इंडिया अलायंस से बड़ी जीत हासिल करता नजर आ रहा है, जबकि अदर को शून्य सीट मिलती नजर आ रही है। बात की जाए दोस्तों माजुली जिले की, माजुली जिले में 1 विधानसभा सीट है और एक सीट ये इंडिया अलायंस के खाते में जाती दिख रही है, जबकि बीजेपी अदर का माजुली जिले में खाता नहीं खुला है।
बात की जाए दोस्तों लखीमपुर की, लखीमपुर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया अलायंस को भी 2 सीटें मिलने की संभावना है। बात की जाए दोस्तों शिवसागर जिले की, शिवसागर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी और 2 ही सीटों पर इंडिया अलायंस से चुनाव जीतता नजर आ रहा है। बात की जाए दोस्तों सोनीतपुर में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी और 3 ही सीटों पर इंडिया अलायंस से जीतता नजर आ रहा है। बात की जाए हेलाकांडी की, हेलाकांडी में 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी चुनाव जीतती नजर आ रही है, जबकि 2 विधानसभा सीटों पर इंडिया अलायंस से बड़ी जीत हासिल करता दिखाई दे रहा है, जबकि अदर का यहाँ पर 0 सीट आती नजर आ रही है। अब तक दोस्तों बात की जाए दोस्तों होजाई जिले की, होजाई जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है, जबकि 2 विधानसभा सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाने की संभावना है। अदर का यहाँ खाता नहीं खुला है। तो दोस्तों ये था असम विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। इसके जो आंकड़े निकल कर आए वो आपको बता दें। इस सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक असम की 126 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को अब की बार 51 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया अलायंस जो कांग्रेस का इंडिया अलायंस है उसको 75 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना अब की बार असम के चुनाव में दिख रही है। अगर इस सर्वे की मानी जाए तो असम में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है और अपनी सरकार 75 सीटें जीतकर बनाती दिख रही है, क्योंकि 64 सीटें जीतकर सरकार बनाने का बहुमत असम में है। जो पार्टी 64 सीटें जीतेगी असम में उसी की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस यहां पर 75 सीटों पर बड़ी जीत हासिल इस सर्वे के मुताबिक कर रही है। फाइनल नतीजे जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब जारी होंगे, लेकिन ये अनुमानित आंकड़े हैं और इनमें कांग्रेस अपनी सरकार बनाती दिख रही है और बीजेपी को झटका लगता नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है इस ओपिनियन पोल पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।